बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता है पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से और एडिशन के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेशनल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन और दूसरी साइड पर मैं रख लेता हूँ एडिशन। यस, दिस वन। तो अगर बात कर लें पहली प्रॉपर्टी की जो कि होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठाए ना, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई भी दो रेशनल नंबर ए और बी, तो उनको जब भी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उनका रिजल्ट जो आएगा वो भी रेशनल आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन समटाइम्स नहीं लिखी जाती, ऐसे लिखते हैं लोग, तब भी एक ही बात है, ऐसे समझे इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी बात कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, क्योंकि अब कोई भी अब अगर कोई भी दो नंबर उठाते हैं रेशनल ए और बी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, एक ही बात है, मतलब ए बी इक्वल टू बी है, सिंपल। थर्ड अगर बात कर ले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो ये भी होल्ड करती है। यानी तीन नंबर ए और बी और सी हैं, तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी में करें मल्टीप्लाई, या पहले बी और सी को करके मल्टीप्लाई फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली भी यहाँ पर होल्ड करती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर के अंदर होती है। यस, आप वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है, क्योंकि वन को आप जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वापस आ जाएगा। तो ये वन जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखें, एक बात याद रख लें, नेचुरल नंबर के अंदर भी वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, होल नंबर के अंदर भी और इंटीजर्स के अंदर भी, और उसके बाद रेशनल्स के अंदर भी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे चलकर पता चलेगा कि ये रियल के अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यहाँ पर होता है। आप अगर पीछे जाकर चेक करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना नेचुरल नंबर है में है, ना होल नंबर में है, ना इंटीजर्स में है, सिर्फ रेशनल नंबर्स में है, और उसके बाद रियल में भी है। देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर ए कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, तो फिर इस ए के लिए आप वन ओवर ए जो नंबर होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि आप ए को जब भी वन ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3, तो आप क्या करेंगे? -1/3। या अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, तो 1/5। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, तो इसको उल्टा कर दें, 5/3। यानी p ओवर q है, तो अगर कोई रेशनल, तो q ओवर p उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा अंडर सूटेबल अजम्पशंस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन की बात। अब आ जाते हैं जी एडिशन के अंदर। तो एडिशन के अंदर भी स्टोरी डिफरेंट नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड करती है। ए और बी अगर कोई भी रेशनल है तो उनका सम जो है ऐड करेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। और अगर यहाँ पर ये कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि अगर ए और बी कोई भी आपके पास रेशनल है, तो ए को बी में जोड़ करें या बी को ए में ऐड करें, एक ही बात है। तीसरी बात, आपके पास एसोसिएटिव भी यहाँ पर होल्ड करती है। अगर कोई भी तीन नंबर है ए बी सी, तो पहले आप ए और बी को ऐड करके सी में ऐड करें, या बी और सी को ऐड करके ए में ऐड करें, एक ही बात है। 4 नंबर पर आ जाता है जी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जैसे नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद शुरू हो गई थी, होल नंबर में ज़ीरो आ गई थी, इंटीजर में भी ज़ीरो आ गई थी,
तो रेशनल में भी ज़ीरो है। ज़ीरो आपकी जो है यस, तो ज़ीरो इज़ आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो आप जिस भी नंबर में ऐड करेंगे वो नंबर आपके पास वापस आ जाएगा रेशनल। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखें। एडिटिव आइडेंटिटी जहाँ पर भी है वो ज़ीरो रहेगी आपकी। नेचुरल के अंदर नहीं है लेकिन होल के अंदर भी ज़ीरो रहेगी, इंटीजर्स के अंदर भी ज़ीरो रहेगी, और उसके बाद रेशनल के अंदर भी ज़ीरो रहेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द फाइव, द लास्ट वन, दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स याद है ना? एडिटिव इनवर्स आप पिछली वीडियो में अगर आप चेक करें तो एडिटिव इनवर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं था, होल के अंदर भी नहीं था, लेकिन उसके बाद इंटीजर्स में वो आ गया था। वो क्या था? ए अगर कोई भी नंबर है तो माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो इंटीजर्स में भी ये था और रेशनल में भी, अगर ए कोई रेशनल नंबर है तो माइनस ए उसमें जब भी ऐड करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, तो लिहाजा माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -9। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 10। तो ये आपस में एडिटिव इनवर्स बन जाते हैं। अभी मैं कुछ थोड़े बहुत इन इनवर्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रियल्स को भी कवर कर देता हूँ। तो जी अगर बात करें हम रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज जो पिछले रेशनल्स के अंदर थी, सारी की सारी यहाँ पर भी होल्ड करती हैं। यानी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ, यहाँ एडिशन लिख लेता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ। तो कौन सी होल्ड करती है उसको यस नो करता जाऊंगा मैं पहले। तो अगर सबसे पहले हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर, अगर कोई भी दो नंबर आपस में रियल मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी रियल आएगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर है। और ये एडिशन के अंदर भी क्लोजर होता है, यस, क्योंकि कोई भी दो नंबर है उनको रियल्स को ऐड करेंगे तो नंबर भी रियल ही हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कम्यूटेटिव की, तो यस कम्यूटेटिव भी होती है रियल्स के अंदर। अगर कोई भी ए और बी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो बी और ए को मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करें रियल में, वो सेम ट्रू होता है। तो ये भी ट्रू होती है, और एडिशन में भी ये ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो ये भी दोनों में होल्ड करेगी। ये प्रॉपर्टीज हो गई मेनली जिनको आप मल्टीप्लिकेशन और इसके हिसाब से इस तरह से आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये तो हो गया ऐसे, दिस इज यार। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ फिर आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी 1 रहेगी हमेशा, और एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी 0 रहेगी रियल के अंदर। और इनवर्स की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 1/a होता है हर a के लिए, जो भी नंबर है, और इसके लिए हर a के लिए -a जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो वो जो भी प्रॉपर्टीज रेशनल में होल्ड कर रही थी वो यहाँ रियल में भी होल्ड करेंगी। चलें अभी सवाल कर लेते हैं कुछ, मैं एग्जांपल कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 इज, आई एम राइटिंग डाउन फर्स्ट। लें जी सवाल ये है कि व्हिच सेट हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस सेट में होती है? आपको पता है कि 1 जो है वो हर नंबर के अंदर है, हर सेट के अंदर है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये सारों के अंदर है, यानी ऑल ऑफ दीज, इन सारों के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होती है। हियर इज अनदर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सवाल कहता है कि व्हिच सेट हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको याद है कि ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ज़ीरो जो है वो नेचुरल के अंदर नहीं होता, बाकी सारों के अंदर होता है। मैंने सवाल को लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि जो जो सही ऑप्शन है उन सारों को टिक। तो ये सारे ट्रू है ऑप्शन। इस तरह के सवाल आते नहीं है टेस्ट में, STHP वगैरह में, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए सही है। Now this question is also very interesting and it is asking you that which set has multiplicative inverses। तो कौन से सेट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं एलिमेंट्स के? नेचुरल देखें, कोई भी अगर ए नंबर है तो 1/a हमने देखा था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। अगर 1 में नंबर उठाता हूँ, सॉरी 2 नंबर उठाता हूँ नेचुरल, तो 1/2 नेचुरल नहीं है। तो हमने देखा है कि नेचुरल के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं था, होल नंबर्स के अंदर भी नहीं था, इंटीजर्स के अंदर भी नहीं था, लिहाजा रेशनल नंबर और रियल दोनों के अंदर ये होता है।
ठीक है ना। तो ये दोनों मैं ऑप्शन टिक कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट आई लिस्ट। दिस इज आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। सवाल ये है, व्हिच सेट हैज एडिटिव इनवर्सेस। एडिटिव इनवर्सेस कहाँ कहाँ पर होते हैं? एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स वो होता है अगर आपके पास कोई भी ए नंबर है, तो अगर ए कोई नंबर है तो माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब अगर नेचुरल नंबर 2 मैं उठाता हूँ तो -2 इसका इनवर्स होगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं है। और अगर 3 उठाता हूँ होल नंबर से मिसाल के तौर पर, तो -3 होल नंबर में नहीं है। तो यहाँ पर इन नेचुरल और होल के अंदर एडिटिव इनवर्स नहीं होते, इंटीजर्स के अंदर होते हैं, रेशनल्स के अंदर होते हैं, रियल के अंदर होते हैं। सो फार सो गुड। Let's have some more questions, some more very simple and interesting questions. सवाल ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस 1/x+3। 1/x+3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स के लिए ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसमें ऐड करें तो आंसर 0 हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए 0। x+3 अगर इसमें जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। ये ऐसा नंबर है जिसको आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो दैट्स द आंसर। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रूर होगा, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये मेरे पास नंबर है एक -9/2023, मुझे इसका जो है वो एडिटिव इनवर्स पता है, तो कुछ भी ना करें, जस्ट इसकी साइन चेंज कर दें, यानी प्लस का कर दें, ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इसको उल्टा करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को। बात करते हैं इसके ऊपर। एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ। सवाल ये, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/x-9। मैं ऑप्शन देता हूँ x -9, -1/x-9 और x+9 और d में डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर देखें ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए। तो ये ऐसा नंबर है, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 दे देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी एक जो है ना 1 -√3 एक रियल नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका एडिटिव इनवर्स बताएं। एडिटिव इनवर्स अगर इसका फाइंड करना है तो क्या करें, जस्ट इसको पूरे को जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। एडिटिव इनवर्स के लिए ये बन जाएगा 1 + √3, ठीक। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो फिर क्या करेंगे, ये जो भी है इस सारे को 1 ओवर करके लिखेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, ये एडिटिव इनवर्स है इसका। एडिटिव इनवर्स के लिए जो भी नंबर है, जो भी ये नंबर है मेरा, एडिटिव इनवर्स के लिए इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये जो भी नंबर है, लेट्स से ये कोई नंबर है बबलू, आप क्या करते हैं, जो नंबर है इसको 1 ओवर कर दें, 1 ओवर बबलू हो जाएगा। ओके, तो एडिटिव इनवर्सेस ऐसे फाइंड किए जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऐसे फाइंड किए जाएंगे और एडिटिव इनवर्सेस ऐसे फाइंड किए जाएंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। सो फार सो गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन एक छोटी सी बात लास्ट में बताता चलूँ, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मैंने डिस्कस नहीं की और ये सारे सेट्स में होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये सारे सेट्स के अंदर होती है। बता दूं आपको कि कोई भी एक नंबर आप उठाएं, रियल है, नेचुरल है, रेशनल है, कोई भी, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर b + c से, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले a को b से मल्टीप्लाई करें और a को c से मल्टीप्लाई करके फिर ये सम कर दें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सारे नंबर्स में होल्ड करती है, रियल में, इंटीजर्स में, नेचुरल में, होल में, रेशनल्स में। थैंक यू सो मच।